माउंट एवरेस्ट एक ऐसा शिखर जो साहस, चुनौती और रोमांच का प्रतीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। तेज हवाएं, जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी यहाँ हर कदम को मौत के करीब ले जाती है। फिर भी हर साल हजारों लोग इस शिखर को छूने का सपना लेकर निकलते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई जो जीतने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए देखते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के इतिहास के कुछ सबसे बुरे और दिल दहला देने वाले किस्से। नंबर 5, एक घातक डॉक्यूमेंट्री। इस सूची में सबसे पहले आता है एक ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री का दुखद प्रयास, जिसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश में 7 लोगों की जान चली गई। साल 1970 माउंट एवरेस्ट के लिए बहुत ही व्यस्त साल था। पर्वत के दक्षिणी हिस्से पर कई बड़े अभियानों की तैयारी चल रही थी, जिनमें एक जापानीज स्की अभियान भी शामिल था, जिसका नेतृत्व युइचिरो मिउरा कर रहे थे। इसका मतलब था कि लगभग 150 लोगों को खुम्बू आइसफॉल से होकर गुजरना होगा। ये बर्फ की एक हमेशा बदलने वाली और खतरनाक नदी है, जिसे एवरेस्ट मार्ग की सबसे भयानक और जानलेवा जगहों में से माना जाता है। 1970 में एक जाबाज टीम ने युइचिरो मिउरा के एवरेस्ट से स्की करके नीचे उतरने पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। मिउरा ने महज 2 मिनट 20 सेकंड में 4200 फीट की ढलान पर स्की करके एवरेस्ट से नीचे उतरने वाले पहले व्यक्ति बनने का इतिहास रचा। द मैन हु स्कीड डाउन एवरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अकेडमी अवार्ड मिला। This is an American award for Canadian film, but a Japanese adventurer who skied down a Nepalese mountain. लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक गहरा और दर्दनाक राज छुपा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान पर्वत की ऊंचाई से बड़े बड़े बर्फीले टुकड़े गिरने लगे, जिसे खुम्बू आइसफॉल में एवलांच हुआ। इस हादसे में 6 शेरपाओं की मौत हो गई। ये घटना एवरेस्ट बेस कैंप और कैंप 1 के बीच स्थित खुम्बू आइसफॉल में हुई। यही आइसफॉल 2014 में हुए माउंट एवरेस्ट के एवलांच का स्थल भी बना। हादसे के समय शेरपा युइचिरो मिउरा के स्की अभियान के सदस्यों को एवरेस्ट पर चढ़ाई में मदद कर रहे थे। कुछ दिन बाद इसी अभियान का एक और सदस्य सैराक से गिरे बर्फ के टुकड़े की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। शेरपा पर्वतीय जनजाति के लोग होते हैं, जिन्हें ऊंचाई पर चढ़ने में महारत हासिल है। आप ये सोच सकते हैं कि एवरेस्ट पर ज्यादातर हादसे पर्वतारोहियों के अनुभव की कमी की वजह से होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुभवी शेरपा भी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर हमेशा सुरक्षित नहीं रहते, और हमारी अगली कहानी भी एक ऐसे ही शेरपा की दास्तां बताएगी। नंबर 4, महान पर्वतारोही की आखिरी यात्रा। एवरेस्ट पर एक साधारण कदम आपकी जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता है। ऐसा ही हुआ एक महान पर्वतारोही बाबू चिरी शेरपा के साथ। अपनी अद्वितीय योग्य और अद्भुत समझदारी के लिए प्रसिद्ध बाबू ने अपने करियर में 10 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। उन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के शिखर पर सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया, पूरे 21 घंटे। इसके अलावा उन्होंने बेस कैंप से शिखर तक का सफर सिर्फ 17 घंटे से कम समय में पूरा करके एक अद्भुत गति का प्रदर्शन दिखाया। 29 अप्रैल 2001 को बाबू की मौत हो गई, जब वो कैंप 2 में तस्वीरें लेते समय 98 फीट गहरी दरार में गिर गए। एवरेस्ट पर सिर्फ कठिन परिस्थिति या एवलांच ही नहीं, बल्कि एक मामूली चूक भी आपको मौत के करीब ले जा सकती है। एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते हैं, नेपाल से दक्षिण पूर्वी रिज और तिब्बत से उत्तरी रिज। लेकिन ऐसे कई अज्ञात और ज्यादा खतरनाक रास्ते भी हैं, जिनके खतरों को कुछ पर्वतारोहियों ने अपनी जान देकर समझा। नंबर 3, वेस्ट रिज पर आतंक। एवरेस्ट का वेस्ट रिज अपने ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट रिज से कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1974 में एक कूच जो फ्रेंच क्लाइंबर जेरार्ड डेवासू के लीडरशिप में थी, उन्होंने माउंटेन के इस डेंजरस वेस्ट रिज को पूरी तरह से चढ़ने का इरादा किया। डेवासू और उनके 19 टीम मेंबर का मकसद था कि वो रूट को मैप कर दें। वो अगस्त के अंत तक पहुंचे, जब उन्होंने सोचा कि मॉनसून्स अब खत्म हो गए होंगे, जो अक्सर माउंटेन्स के फ्लैंक पर गहरी और कच्ची बर्फ छोड़ जाते हैं।
उन्हें पता था कि वो मौसम पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आगे उनके लिए कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब क्लाइंबर्स अपने 3 हाई कैंप्स में फैले हुए थे, तब मौसम अचानक से बिगड़ गया और पूरी टीम को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। 9 सितंबर की शाम को एक भयंकर एवेलांच फ्रेंच कैंप से गुजर गया और 5 शेरपाज और देवासू को पूरी तरह से दबोच लिया। जब रैकेज की खोज की गई तो उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये एवरेस्ट पर रिकॉर्ड किए गए सबसे खतरनाक हादसों में से एक था। डेटा के अनुसार एक सफल समिट क्लाइंब में 10 में से 1 क्लाइंबर की मौत हो जाती है। एवरेस्ट की चढ़ाई को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। ये बात 1922 में लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश एक्सपीडिशन के दौरान साबित हो गई थी। नंबर 2, नॉर्थ कोल की एवेलांच। 1922 में इतिहास के कुछ सबसे महान ब्रिटिश क्लाइंबर्स ने एवरेस्ट पर एक एक्सपीडिशन भेजी थी। 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ही टीम को तेजी से चल रहे तूफान, भारी बर्फ और फ्रॉस्ट बाइट से जूझना पड़ा और उन्हें ऑक्सीजन रिस्क के साथ भी मुश्किलात आई। मॉनसून की शुरुआत से पहले जॉर्ज मैलरी और उनकी टीम ने एक और दौड़ लगाने का फैसला किया। 7 जून को जब जॉर्ज मैलरी, उनके 2 ब्रिटिश टीममेट्स और 14 शेरपा वेस्ट डीप बर्फ में चल रहे थे और नॉर्थ कोल के पास 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, तब उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और पूरा पहाड़ मानो उनके ऊपर हिलने लग गया। वो आवाज एक धमाके की तरह थी। पूरी चट्टान नीचे खिसक गई। एक भयंकर एवेलांच ने 9 पोर्टर्स को अपने साथ ले लिया और उनके कुछ 100 फीट नीचे एक खाई में डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो बच गए उन्होंने 2 लोग को जिंदा पाया, लेकिन बाकी के 7 लोग नहीं बच पाए। मैलरी इस आपदा से बिल्कुल टूट गया था। मैलरी ने अपने आप को इस हादसे का जिम्मेदार माना और अपनी वाइफ रूथ को लिखा, मुझे जो सबसे बड़ा फर्ज निभाना था वो था उन लोगों का ध्यान रखना। मेरी गलती के नतीजे बहुत घातक है। एवरेस्ट पर तापमान -60 डिग्री तक जा सकता है। एवरेस्ट की सबसे ऊंची 848 मीटर की चोटी को डेथ जोन कहा जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए एक्सपेडिशंस को शुरू से लेकर अंत तक 2 महीने लगते हैं, और जो लोग इसे पहली बार चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 1, डेविड शार्प। 2006 में अनुभवी क्लाइंबर डेविड शार्प की एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद आकस्मिक मौत हो गई। मार्क वुडवर्ड, जो हिमालयन एक्सपीरियंस के एक गाइड थे, एक कैमरा क्रू के साथ थे जो मार्क इंग्लिस की चढ़ाई को फिल्म कर रहे थे। इंग्लिस ने एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था और वो पहले डबल एम्प्यूटी बनने वाले थे जो ऐसा कर पाते। करीब रात के 1 बजे 27,760 फीट की ऊंचाई पर ग्रुप एक गुफा तक पहुंचा जहां पर वुडवर्ड्स को ग्रीन बूट का पता चला, एक इंडियन क्लाइंबर जो 10 साल पहले वहां मर गया था। वुडवर्ड को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि केव के अंदर एक और जूते दिख रहे थे। अपनी टॉर्च की रोशनी में वुडवर्ड ने एक आदमी को देखा जो अभी भी रेड एंड ब्लू गाइड रोप से लगा हुआ था। अपने घुटनों के आसपास अपने हाथ लपेटकर बैठा हुआ था। उसके पास ऑक्सीजन मास्क तक नहीं था और उसकी आंखों पर बर्फ के क्रिस्टल बन गए थे। वुडवर्ड ने सोचा कि वो आदमी हाइपोथर्मिक कोमा में है और अब मदद के लायक नहीं रहा, इसलिए ग्रुप ने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ 20 मिनट बाद टर्किश क्लाइंबर्स की एक ग्रुप ने शार्प को हाथ हिलाकर सलाम किया। आज तक कुछ क्लाइंबर्स जो उस दिन समिट के लिए कोशिश कर रहे थे, उन्होंने या तो शार्प को ग्रीन बूट समझा या फिर उसे देखा तक नहीं। 40 से ज्यादा क्लाइंबर्स ने डेविड शार्प को अपने बीच से गुजरते हुए देखा था, जब वो परेशानी में, थका हुआ और उलझन में था। बेक वेदर्स ने अपनी बुक में लिखा, आपका शरीर समिट तक पहुंचने से काफी पहले थक चुका होता है। मौसम के हिसाब से आप उन्हें छोड़ देते हैं जो मर चुके होते हैं। क्लाइंबिंग कम्युनिटी में काफी गुस्सा था कि दूसरे क्लाइंबर्स ने शार्प की चीखें इग्नोर कर दी ताकि अपनी समिट चढ़ाई को वो पूरा कर पाए। क्या डेविड शार्प को मरना पड़ता? क्या और कुछ किया जा सकता था उसकी मदद के लिए? एडमंड हिलरी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो वो अपनी ऐतिहासिक क्लाइंब को रोक देते और उस ब्रिटेन की मदद करते। और उन्होंने ये कहा कि इंसानी जिंदगी एवरेस्ट के समिट तक पहुंचने से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक क्लाइंबर ने कहा था कि समिट तक पहुंचने में आपका शरीर नहीं बल्कि आपका दिमाग आपका साथ देता है। आज भी डेविड शार्प का शरीर उस केव में पड़ा हुआ है और दूसरे क्लाइंबर्स के लिए एक गाइड पॉइंट के रूप में यूज होता है। अब तक एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा क्लाइंबर्स की मौत हो चुकी है।
जिसमें से ज़्यादातर एवलांच के कारण हुई थी। उनमें से कई शरीर माउंटेन पर ही जम गए थे। ऐसे और भी किस्से कई हैं जो हमें एवरेस्ट के खौफनाक मंजर का सामना कराते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।